बच्चों शेप्स कैसे निकालते हैं उसके लिए हम पढ़ रहे थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन से हम शेप बताते हैं। तो इस थ्योरी ने ये कहा है कि जो भी मॉलिक्यूल होगा आपका उसके आप सेंट्रल एटम पे सेंट्रल एलिमेंट पे फोकस करेंगे। सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है उस पर फोकस करेंगे। सेंट्रल एलिमेंट के पास आपको देखना होगा कितने बॉन्ड पेयर्स हैं काहे के बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने लोन पेयर। इन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को देखना होगा। तो शेप निकालने के लिए सबसे पहला काम फोकस ऑन द सेंट्रल एलिमेंट। आप सेंट्रल पहचानिए कौन है। ऑब्वियसली लुईस स्ट्रक्चर में समझाया गया था सेंटर वो होता है जिसकी वैलेंसी मोर हो, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, बीच में आएगा, चारों तरफ बाकी लोग जुड़े होंगे। सेंट्रल एलिमेंट पे आप बॉन्ड पेयर पे फोकस करेंगे और लोन पेयर पे फोकस करेंगे कि कितने इसके बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के, कितने लोन पेयर। और एक ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बताया है कि लोन पेयर और लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में थोड़ा रिपल्शन कम है, और बॉन्ड पेयर इन तीनों में सबसे कम रिपेल करते हैं। तो अगर बॉन्ड पेयर है तो उनका रिपल्शन कम है और अगर लोन पेयर है तो रिपल्शन ज्यादा। शेप कब देखी जाती है? शेप देखते समय आपको याद रखना है कि जब भी रिपल्शन मिनिमम हो जाता है उस समय जिसकी जो पोजीशन होती है वो हमें ज्योमेट्री या शेप दिखती है। तो आपको ये देखना है कि किस पोजीशन पे रिपल्शन मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो रिपल्शन कब मिनिमम आएगा वहां से आपको शेप या ज्योमेट्री निकालनी है। यहाँ तक का वर्ड समझ में आ गया है? ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या बोला है एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया या एक आध बच्चे ने भी कहा है फिर से बता दीजिए। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं हाउ वी डिसाइड डिटरमाइन ज्योमेट्री और शेप इन कोवलेंट कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड हैं उनकी शेप निकालने का तरीका क्या है। तो हाउ वी डिसाइड डिटरमाइन द ज्योमेट्री और शेप, बेटा उसमें है इट इज डिसाइडेड बाई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इट इज डिसाइडेड बाई दिस थ्योरी। इस थ्योरी से हम शेप बताते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी में किस पे फोकस करना है? सारे पेयर्स पे फोकस नहीं करना, सिर्फ किस पे फोकस करना है? सेंट्रल एलिमेंट, जो भी सेंटर पे होगा उस एलिमेंट पे फोकस करना है। उस एलिमेंट के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। एक पेयर कहलाता है ये वाला जो दो एटम के बीच में हो, वो बॉन्ड पेयर कहलाए। और एक पेयर कहलाएगा ये लोन पेयर। मतलब वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो न्यूक्लियस के बीच में है, दैट इज बॉन्ड पेयर। और वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक ही न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए गिने जाते हैं, दैट इज लोन पेयर। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वन इज बॉन्ड पेयर एंड अदर इज लोन पेयर। इनमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन का ये ऑर्डर है, इट इज अ कॉमन सेंस। लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर कम रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर ऑलरेडी दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। यहां भी एक न्यूक्लियस है, यहां भी एक न्यूक्लियस है। ये एक तरीके से स्ट्रेच्ड कंडीशन में है। लोन पेयर एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं उसे खींचने वाला। तो इसीलिए जब इसको कोई दूसरा खींच नहीं कर रहा तो ये बाकियों को परेशान ज्यादा कर रहा है, या ये कहें रिपेल ज्यादा कर रहा है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी अपने चारों ओर की इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, तो इसके चारों ओर की फील्ड ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है दूसरों को रिपेल करने। क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, जिसे कहते हैं ना लेमैन लैंग्वेज, उसमें ये है कि बेसिकली मान लीजिए ये एक फैमिली है, ये एक और फैमिली है, इनके बीच में एक पेयर है। पेयर समझ गया ना? ठीक है, इन दोनों ने मैरिज वैरिज कर ली और ये दो फैमिली के बीच में पेयर बीच में आ गया। ठीक है, ये बन गया बॉन्ड, बॉन्ड पेयर हो गया। समझ में आ गया? मैरिड कपल। ठीक है, तो ये मैरिड कपल। और एक ये है, ये अनमैरिड लोग हैं। ठीक है, ये अनमैरिड है। ठीक है, नखरे किसके ज्यादा हो? ठीक है, सिंपल भाषा में आओ, तुम ज्यादा जल्दी मत उड़ो। ठीक है, हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, एक तुम्हारे माँ बाप नहीं, पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करो तो इज्जत अपने आप आ जाती है ना, ज्यादा दिमाग उड़ता नहीं है फिर। ठीक है, एक तुम्हारे एक माँ बाप है, एक तुम हो, ये किसके नखरे घर पे ज्यादा है? इज इट कॉमन? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि नखरे तुम्हारे ज्यादा होंगे, उनके कम।
है नहीं भाई। आप अगर फादर घर पे आए, खाना बना खा लिया उन्होंने, अब आप खाने बैठते तो आपको 10 प्रॉब्लम दिखने लगती। लौकी, करेला हम ना खाएंगे, और फिर बाद में इसमें मिर्च ज्यादा है, नमक कम है। और माता जी हमेशा क्या कहते फिरती, तुम्हारे पिताजी तो खा गए, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला है। वो फिर आप एक ही बात कहते हो, वो डरते होंगे तुमसे, हम ना डरते। इज इट क्लियर? तो पॉइंट क्या है, जो बॉन्ड बन जाता है वो बेचारा इधर से भी जूते खा रहा है, इधर से भी खा रहा है, दो घरों से तो बेचारा पंगे लेके बैठा हुआ है, तो काहे रिपेल करेगा। और ये जो है लोन पेयर, ठीक है, ये अपने ही घर पे रहते हैं, वो अपने ही माँ बाप पे एहसान दिखाते रहते हैं। ठीक है, जबरदस्ती का एहसान, कोई लेना देना नहीं है, बस एहसान ज्यादा दिखाते है। नहीं, आप प्रैक्टिकली सोचो, आजकल तो स्कूल जा नहीं रहे हो, जब स्कूल जाते थे, लौट के आके बस्ता इधर फेंका, जूते उधर फेंके, कुछ उधर, और उसके बाद हम बहुत थक गए हैं, मतलब जैसे राजा महाराजा युद्ध जीत के आए हों, अब इनके लिए पकवान लगाए जाए, ऐसे शुरू कर देते। और फिर एक आध मतलब जबरदस्ती के नखरे शुरू कर देते। और कमाल की बात है, स्कूल में ये कुछ उखाड़ के आए नहीं, स्कूल में कुछ पढ़ के नहीं आए, ठीक है, खाली नौटंकी करने में सबसे आगे हो। ठीक, तो लोन पेयर ज्यादा नौटंकी बाज है या रिपेल करेगा या बॉन्ड पेयर, तो याद हो जाएगा कि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है और बॉन्ड पेयर कम। अब इसका भी इम्पैक्ट है, इसलिए इतना लंबाई से खींचा कि आपको याद हो जाए। तो बच्चों, फिर स्टार्टिंग से हमने बात की कि शेप देखना चाहते हैं, ज्योमेट्री देखना चाहते हैं, और ज्योमेट्री कैसे देखनी है, रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। तो अगर किसी एक सेंट्रल एटम के पास दो बॉन्ड पेयर है, सिर्फ लोन पेयर है ही नहीं, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल कर रहे हैं। ये दो बॉन्ड पेयर है, यहां से जुड़े हुए सेंटर एटम से, ये रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपल्शन अब मिनिमम हो गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है, 180। अगर फिर इधर आ गया तो फिर एंगल पास में आ गए, रिपेल करने लगे, इधर गए फिर पास में आने, इस समय रिपल्शन मिनिमम है। तो ये इसकी शेप देखी जाएगी। इसकी शेप कैसे दिखेगी, लीनियर, और इनके बीच का एंगल कितना दिखेगा, 180। वर्ड क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब एक फनी टोन में हम कह रहे हैं, ये मान लो सेंट्रल लोकेटेड, ठीक है, सेंट्रल एक प्राणी है, वॉट, और ये सास, ये बहू, समझ में आया? ये पिताजी आपके, ये पिताजी की माताजी, ये तुम्हारी माताजी, सास बहू हुई तो हुई, ठीक है। अब मान लेते हैं, लेट सपोज ये दोनों रिपेल कर, ठीक है, इनमें रिपल्शन हो रहा, तो ये रिपल्शन कब मिनिमम होगा, एक पूरब और एक पश्चिम, तो ये रिपल्शन एकदम मिनिमम। तो अगली बार के लिए क्या याद रखना है, अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 2 है तो वो शेप कैसी आएगी, लीनियर आएगी। और ये एक बॉन्ड पेयर इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, बीच में कोई एलिमेंट सेंट्रल है, इधर एक्स या इधर वाई लगा है, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180। समझ में आया? एग्जाम्पल से बता रहा हूं बेटा। इसका सबसे पहला सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है CO2। बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, जब भी हम शेप की बात करेंगे, रिपल्शन थ्योरी की बात करेंगे, वी विल ओनली कंसिडर सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो सिग्मा बॉन्ड। कार्बन से दो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन सेंट्रल है, उसी से लेना देना है, उससे दो सिग्मा बॉन्ड है, पाई से नहीं। और अगर दो सिग्मा बॉन्ड है, एक दूसरे से उल्टे जाएंगे, शेप क्या आएगी, लीनियर। तो CO2 इज लीनियर, कोई डाउट? CO2 की शेप क्या है, लीनियर। समझ में आया? एक और एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे BeF2, इट इज ऑल्सो लीनियर। बेटा क्यों है लीनियर, क्योंकि बेरिलियम ये रहा, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, तो ये दो बॉन्ड पेयर बनाए, और कोई लोन पेयर है ही नहीं। जब लोन पेयर नहीं है, इसके पास सिर्फ दो बॉन्ड पेयर है, तो आगे के लिए जब भी आपको सिर्फ दो बॉन्ड पेयर दिखे, लोन पेयर ना दिखे, तो उस समय शेप क्या मानी जाएगी, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना कहा जाएगा, 180। कोई डाउट है किसी बच्चे को, शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल 180। किसी एक बच्चे ने कुछ लिखा था, मैं मिस कर गया, शायद यही लिखा होगा, दोबारा बता दो, आई होप। ठीक है, तो मैं अभी आगे के एक्सप्लेन करते जाऊंगा, फिर पीछे आ जाऊं। अब बेटा नेक्स्ट देखिए, मैं कह रहा हूं 3 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर का नंबर 3 है। अभी मैंने लोन पेयर की शुरुआत नहीं की है, लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर 3 है। एक कॉमन सेंस लगाओ,
कॉमन सेंस। बेटा अगर आप कॉमन सेंस लगा चुके हो तो ये 3 बॉन्ड पेयर अगर ऐसे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, आई होप सो आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा चुके हैं। ये शेप कैसी है, यहां से यहां, यहां से यहां, ट्राइएंगुलर, और ट्राइएंगुलर शेप हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। मैं मीटिंग लीव करके फिर से आऊंगा। आ रही है आवाज? ठीक है, गुड। अगर आवाज आ रही है तो अच्छी बात है। गुड गुड। ओके ओके। अब अगर बॉन्ड पेयर 3 है तो ये वाली शेप, जब बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर ना हो तो इस शेप को कहते हैं प्लेन ट्राइएंगुलर। मतलब ये 3 एटम, या ये कहें ये सेंट्रल एटम बीच में है, सेंट्रल एलिमेंट, और इससे बाकी 3 ऐसे लगे हैं। तो ये ए बी सी व्हाटएवर ये ऐसे लगे। इसका मेन एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल BF3। बेटा ये है बोरॉन। बोरॉन, कार्बन बोरॉन, याद आ रहा है? बोरॉन ग्रुप 3 का मेंबर है, या 13 कह लीजिए। ग्रुप 13 में आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बोरॉन से एक फ्लोरीन जुड़ी, दूसरी जुड़ी, तीसरी जुड़ी, ये हो गया BF3। तो BF3 में 3 बॉन्ड पेयर हुए, और ऐसे ही AlCl3 हो सकता है, या और एग्जाम्पल। तो अगर 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो ये शेप आपकी कहलाएगी प्लेन ट्राइएंगुलर, और इस समय का बॉन्ड एंगल कहलाएगा 120 डिग्री। ये वाला बॉन्ड एंगल था 180 डिग्री। अगर BF3 जैसा कोई होगा तो शेप होगी ट्राइएंगुलर प्लेनर या प्लेन ट्राइएंगुलर, एक ही बात है, और बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। अगर 2 बॉन्ड पेयर है, कोई डाउट? क्लियर है? अब इसे थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो आपको कह दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, लेटर स्टेजेस में धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अगर इन 3 बॉन्ड पेयर में से, इन 3 में से सपोज 2 बॉन्ड पेयर ही हैं, 2 अभी भी बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन एक क्या बन गया है? लोन पेयर। 3 में से 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर हो गया। अब क्या होगा? ठीक है, मेरे को जगह चाहिए यहाँ, क्योंकि ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं, तो मिटा के कर रहा हूं। बेटा ये समझिए, कंपैरिजन में समझना है बच्चों, दिमाग लगाइए, इसमें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये लिखा है लेट सपोज BF3 या AlCl3 या SO3, ये है। खाली सिग्मा बॉन्ड पे फोकस करिएगा तो आपको दिख रहा है ना, 3 बॉन्ड पेयर है यहाँ, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और कोई लोन पेयर है। अब मैं कह रहा हूं ये लोन पेयर हो गया और ये अभी भी सिग्मा बॉन्ड है, SO2। बच्चों अब जरा ध्यान से देखिए और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लगा के देखिए। एक्चुअली में यहां पे भी एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, यानी यहां पे भी
बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 3 है, लेकिन बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 था, लेकिन बॉन्ड पेयर 3 थे, लोन पेयर नहीं था। आया समझ? जब तीनों बॉन्ड पेयर थे तो ये एंगल 120, ये एंगल 120, ये एंगल 120, क्योंकि तीनों ही बॉन्ड पेयर है, सेम ऑर्डर ऑफ रिपल्शन था, सेम पावर ऑफ रिपल्शन। अब अगर आपका दिमाग चला हो, ध्यान से देखना बेटा, इसको मैंने लोन पेयर को ऐसे बना दिया है, ये और ये रिपल्शन क्या कहलाएगा? दिस रिपल्शन विल नोन एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर। दिस रिपल्शन विल नोन एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। एंड दिस रिपल्शन विल नोन एज बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। कौन सा रिपल्शन ज्यादा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन। पॉइंट समझ में आ रहा? फिर से स्टार्टिंग से कई बच्चे कैच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। ये SO3 था, ये शेप थी प्लेन ट्रायंगुलर, ये एंगल था 120 120 120, लेकिन ये वाली चीज लोन पेयर में चेंज हो गई। और अगर ये चीज लोन पेयर में चेंज हो गई तो ये वाला रिपल्शन पहले से बढ़ गया, जितना पहले था उससे ज्यादा हो गया, और ये रिपल्शन अभी भी कम है। तो आपको समझ में आ रहा है कि बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो कम है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा। ध्यान से देखिएगा, पहले ये कंडीशन थी, एक एटम यहाँ था, एक यहाँ, और एक ऊपर लगा था, ठीक है, ऐसे एक ऊपर भी लगा था, दिस वन। और एक्चुअली में ना हमें सिर्फ न्यूक्लियस दिखते हैं। तो अभी हमें कितने न्यूक्लियस दिख रहे थे? एक ये, एक ये, एक ये और एक सेंटर में। तो हमें शेप क्या दिख रही थी? प्लेन ट्रायंगुलर। यहाँ तक क्लियर है? अब ये हटके लोन पेयर बन गया, ये वाला लोन पेयर में चेंज हो गया। तो लोन पेयर में कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, तो न्यूक्लियस तो दिख नहीं रहा, तो लोन पेयर दिख रहा है। डन। अब क्या होगा? अब ये जो लोन पेयर है वो इसे रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इसे रिपेल करेगा, और ये भी रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इसके लोन पेयर की रिपेल करने की पावर ज्यादा है। जब पावर ज्यादा है तो ये फैलेगा या ये और पास आ जाएगा? समझ में आया? क्योंकि इधर से ज्यादा रिपेल किया जा रहा है, पास आएगा, और पास आने से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और यहाँ पे आप कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है इट विल बी लेस देन 120। कितना होगा नहीं पता, रिपल्शन हो रहा, रिपल्शन कम हो गया, 120 से कम हो गया एंगल, 120 से कम है, कितना है ये नहीं पता। बोलो आया समझ में? क्लियर है? तो यहाँ बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120। तो अब आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो कंपैरिजन वाला वर्ड है, ध्यान से देख के समझिए बेटा। ये कह रहा हूं कि अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 2 लोन या 3 कर लेते हैं सीधा, 3 और लोन पेयर नहीं है, अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 2 है और लोन पेयर नहीं है तो शेप है प्लेन ट्रायंगुलर। और एग्जांपल SO3, BF3, AlCl3, और इनका बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री। कोई डाउट? और जैसे ही ये दो, इन्हीं तीन में से दो बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर, यानी अभी भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम तो 3 है, लेकिन दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो अब ये वाली शेप जो पहले ऐसे दिख रही थी, अब वो शेप ऐसे दिखने लगेगी। और जब, क्योंकि लोन पेयर को ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं ये, तो सारे न्यूक्लियस यही दिखेंगे। यहाँ लोन पेयर बन चुका है, तो ये वाली शेप केमिस्ट्री में कहलाती है बेंट शेप, और ये वाला एंगल कहलाएगा लेस देन 120। 120 से कितना कम है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, 117 हो सकता है, 115 हो सकता है, ये अलग अलग है। इसका एग्जांपल है SO2, NO2 नेगेटिव एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें दो बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। बोलो आया समझ में? तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है इसका बॉन्ड एंगल या शेप, ठीक है। तो यहाँ का बॉन्ड एंगल लेस देन 120 होगा और जो शेप होगी ये बेंट होगी। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, अगर 4 बॉन्ड पेयर हो, तो 4 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर हो ही ना, ठीक है। तो 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, इसकी शेप कहलाती है टेट्राहेड्रल।
इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल और इसका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, या 109.5 डिग्री कह लीजिए, 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 109 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए, और वो 28 है, इससे थोड़ा सा कम है, 109.5 भी चलेगा। व्हाट इज टेट्राहेड्रल? इसे पेपर पे ऐसे दिखा दिया जाता है, ये एंगल भी टेट्राहेड्रल में 109 है, ये एंगल भी, ये एंगल भी, ये एंगल भी, ये सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, ठीक है। फिर से देखें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज टेट्राहेड्रल शेप। देखो बच्चों, यहाँ पे पहले हमने दो ले लिए हैं एटम्स, ये जो यहां से ये एंगल अभी आपको शायद 90 लग रहा है, 90 है, 90 से बढ़ा लिया नियरली, ये हो गया नियरली 190, ठीक है, हमने 90 से थोड़ा ज्यादा किया, लेकिन ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन से ऐसा है, दैट इज टिल्टेड, थोड़ा तिरछा कर दिया। इसके बाद तीसरा आइटम ये आया, ठीक है, ये इससे ऐसे लगा है, ये बेटा कैसे लगा है कि इधर से भी 109.28, इधर से भी 109.28 और ये भी 109। चौथा एटम यहाँ नीचे लगा, और जब ये नीचे लगा है तो कोई भी एंगल देखोगे वो 109.28 दिखेगा, एनी एंगल, हर तरफ से सिमेट्रिकल आनी चाहिए। ऑब्वियसली पेपर पे नहीं बना सकता है, या ये मैं बहुत अच्छा नहीं दिखा सकता ऐसे, बट ये है ऐसा कि ये भी 109.28, ये भी, ये भी, ये भी, ये 6 एंगल आएंगे 109.28, सब एक जैसे आएंगे। तो इसे पेपर पे बनाते समय हम जनरली ऐसे दिखा देते हैं, ये जो ऊपर दिख रहा था, जो मेरी तरफ आता हुआ दिख रहा था, वो ये रहा, और बाकी ये जो तीन थे वो ये तीन है, बट कोई भी एंगल 90 नहीं है, 180 नहीं है, कोई दो आमने सामने नहीं है, सबके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। और इसका एग्जाम्पल मीथेन कह लीजिए, CCl4 कह लीजिए, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड लगातार हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो टेट्राहेड्रल होता है, और तब एंगल 109 ये है। डन डन। नेक्स्ट, अब इस 4 में से 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाए और 1 लोन पेयर हो जाए, ये हमारे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो कोई भी एक लोन पेयर बना सकते हैं, ये लोन पेयर बना दिया, ये रहे 3 सिग्मा, ये रहे 1 लोन पेयर। तो अगर आपको समझ में आया 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये एंगल 109 से कम हो जाएगा, बोलो कम क्यों हो गया? ये कम इसलिए हो गया क्योंकि लोन पेयर रिपेल ज्यादा करेगा, कई बार ये 107 हो जाता है, कई बार और कम हो जाता है, तो ये रिपेल होने की वजह से। और इस शेप को कॉमनली नाम दे दिया है पिरामिडल शेप, इस शेप का नाम है पिरामिडल, और एग्जाम्पल का नाम है अमोनिया। तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होते हैं, ये अमोनिया शेप होती है, या अमोनिया एग्जाम्पल है, सॉरी, और अमोनिया की पिरामिडल शेप होती है। एनी डाउट? क्लियर है? आया समझ में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली में ये है एडिशन 4 की, यानी इसकी शेप होनी चाहिए 4 वाली टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल में 3 बॉन्ड्स हैं और 1 लोन है, जो लोन है वो रिपेल ज्यादा करता है, वो ज्यादा रिपेल कर रहा है तो फोर्स ज्यादा लगा रहा है, आ रहा है समझ में? फोर्स ज्यादा लगा रहा है तो शेप बदल के वो क्या कर दे रहा है, अब आया समझ में? क्लियर है? ठीक, सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो इस बात पे करना है, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर। मैक्सिमम बच्चों से गलती ये हो जाती है, वो नाम देखने लगते हैं, ये नहीं देखते बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने, वही गलत होता है। जैसे अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो जाए, 2 बॉन्ड पेयर, इसमें एक और लोन पेयर बन गया इसका मतलब, और जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं तो ऐसी ही शेप दिखती है जो यहाँ दिखती है, और इस शेप को फिर से हम कह देते हैं बेंट शेप, इसे बेंट शेप फिर कह देते हैं, और ये एंगल और ज्यादा कम होगा, जो पिछला था उससे भी कम हो जाएगा। और एग्जाम्पल है H2O वाटर, वाटर में जो सेंट्रल ऑक्सीजन है, इतना याद है, ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से वाटर बनाने के लिए 2 H से कंबाइन कर लेते हैं, ये 2 बच गए, तो आपको गिनना आना चाहिए लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। लोन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर भी 2 है, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यानी एडिशन 4 आ रहा है, ये एडिशन 4 वाले केस थे।
4 वाले 3 केस अभी आपको पढ़ने थे। 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड पेयर है पिरामिडल, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है बेंट, और ये एग्जाम्पल। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट आया समझ में? पहले तीनों लिख लो जल्दी, बल्कि एक इससे पहले बताया वो भी आपने लिख ही लिया होगा कि 2 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। ये एक ऐसे चलती है शेप, यहाँ बीच में लगा है, यहाँ और यहाँ, और इस शेप को लीनियर कहेंगे। यहाँ का एंगल 180 डिग्री होगा और इसका एग्जाम्पल होगा CO। पहले 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, लीनियर शेप आती है, एग्जाम्पल CO2, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। 3 बॉन्ड पेयर हैं प्लेन ट्राइंगुलर, बॉन्ड एंगल 120। 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर बेंट। 4 बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर पिरामिडल, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर बेंट। लिख लो बेटा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मिटाऊं इसे? अब बच्चों बोलो, पहले कर लेने दो एक दो बच्चे का। अब जैसे इतना लिख लिया होगा, चलो ऊपर वाले लिख लिए, हटा दे बेटा। ये वर्ड दिया आपको, अब देखते हैं कौन बच्चे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा पाएंगे। मैंने दिया है PCl3 और मैं चाह रहा हूं आप शेप बताएं। PCl3 बताइए, PCl3 बताओ। प्लेन ट्रायंगुलर, चलिए बेटा। हाँ 2-3 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। अदिति, ठीक है, अदिति ने सही दिया है और एक आध बच्चे ने भी सही दिया है, और बाकियों ने PT लिख दिया है, दैट मींस प्लेन ट्रायंगुलर। एक आध ने टेट्राहेड्रल, प्लेन ट्रायंगुलर। प्रगति, अदिति और एक दो बच्चों का सही। देखिए कैसे करते हैं, समझिए। पहले यहाँ पहले आप सेंटर एटम पहचानेंगे, वो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के आप 5 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। फॉस्फोरस का ग्रुप याद करिए, ग्रुप 15 होता है। ग्रुप 15 में आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये मैं आपको लिखा चुका हूँ इसमें कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो P के आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन वाला ग्रुप है 5 है। क्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये आपने क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बना देने हैं। अब आपने देखना है कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर है। तब आपको दिखेगा यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो बेटा 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो पिरामिडल होता है। और बोलने में ये BCl3 जैसा लग रहा था, कई बच्चों को PCl3 BCl3 बोलने में एक जैसा लगा, इसलिए वो शेप गलत बोल देते हैं। जैसे BCl3 की प्लेन ट्रायंगुलर बोली थी, तो कहते हैं PCl3 भी लगभग वैसे ही लग रहा है, बट PCl3 इज नॉट प्लेन ट्रायंगुलर, इट इज पिरामिडल। अब आया समझ में? तो बेटा आपको फोकस किस पे करना है? सेंट्रल एलिमेंट कौन, सेंट्रल एलिमेंट के पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, इस पे फोकस करना है। बोलो अगला बताऊं? चलो पहले एक दो क्वेश्चन कर लो, क्योंकि आप आगे बढ़ते जाएंगे उसका फायदा नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फायदा नहीं। बताइए बेटा, ये मैंने लिखा है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे NaOH होता है वैसे H2S है। बताइए इसकी शेप क्या होगी? H2S, बहुत बढ़िया, सही है बेटा आंसर। खुशबू बेटा आंसर आपका सही है। आपसे अब ये पूछा जाएगा इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। समय गलत है बेटा, वेरी गुड। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर, और ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, सल्फर में भी 6 होंगे। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, फॉलोड बाई, अब ये वाले सल्फर के दोनों लोन पेयर गिने जाएंगे, ये बॉन्ड पेयर गिने जाएंगे। तो यहाँ 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसलिए शेप कहलाएगी इसकी। कोई डाउट आया समझ में? नेक्स्ट चलिए और क्लियर करने की कोशिश करते हैं।
बेटा ये लिखता है एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। यहां पे भी आपको वही बताना है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। यस, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं, खाली सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5। और दूसरी गलती जो अधिकतर अभी करेंगे यहाँ पे, वो कहेंगे 3 बॉन्ड पेयर है ना। हम हर एक सेंट्रल एटम से अपने बॉन्ड पेयर गिनते हैं, सिर्फ एक सेंट्रल के। अगर ये सेंट्रल है तो इससे 2 बॉन्ड पेयर है, और 2 बॉन्ड पेयर की शेप लीनियर होती है। ये सेंटर है, इससे भी 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, क्योंकि पाई तो गिनने ही नहीं है, और 2 बॉन्ड पेयर की शेप लीनियर है। यहाँ 2 कार्बन है, दोनों सेंटर है, दोनों कार्बन लीनियर है। ये गलती मत करना कि आपने टोटल बॉन्ड पेयर गिन लिए 3 और शेप बताने लगे प्लेन ट्राइंगुलर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, यहाँ इंपॉर्टेंट है कौन सा सेंट्रल एलिमेंट है, उस सेंट्रल एलिमेंट से कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है। 2 सेंट्रल एलिमेंट है तो दोनों के अलग अलग बताओ। ये नहीं हो सकता आप एक साथ दोनों के काउंट कर लेना, इसके अलग गिने जाएंगे, इसके अलग। डन। चलिए ये बताइए, ये है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये एच। हाँ बेटा पूछिए, पूछो, बताइए। अब यहाँ इस कार्बन से या इन दोनों अलग अलग कार्बन के लिए आपको बताना है कि 2 अलग अलग सेंटर हैं, कितने कितने बॉन्ड पेयर। वेरी गुड। यहाँ इस कार्बन से 1, 2 और 1 3 बॉन्ड पेयर। सिमिलरली इस कार्बन से भी 3 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं। टेट्राहेड्रल वर्ड कहां से ले आए बेटा, ठीक है, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, और 3 बॉन्ड पेयर की शेप होती है प्लेन ट्रायंगुलर। यहाँ शेप है ट्रायंगुलर प्लेनर या प्लेन ट्रायंगुलर, बोथ आर सेम, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप आती। कोई डाउट अब आया समझ में, कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगर 4 से ज्यादा आ जाए, अभी तक तो 4 का किया बेटा, इसके बाद वाला ये कंपटीशन लेवल का है, ये 11th लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, ये 12th लेवल पे आता है वैसे क्वेश्चन, तो कंपटीशन में आता है कि ये आपकी इच्छा हो तो पढ़िएगा, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 11th लेवल पे आपसे टीचर नहीं पूछेंगे। 5 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर नहीं। बेटा 5 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ना होना बहुत अलग शेप है। इसकी शेप ऐसे दिखती है, ये ट्राइंगल दिखता है, एक लाइन ऊपर और एक नीचे। इस शेप को कहा जाता है टीबीपी। इस शेप का शॉर्ट फॉर्म है टीबीपी, फुल फॉर्म है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये शेप कहलाती है। फिर से देखिए कैसे है ये शेप, ये एक सेंट्रल एटम यहां लगा है, इससे 3 एटम 120 डिग्री पे आपस में हैं, और ये 3 एटम जो 120 पे हैं, इन्होंने बना दिया है ट्राइएंगल, और ये चीज हो गई ट्राइगोनल, ठीक है, ये हो गई ट्राइगोनल, ठीक। और इसके बाद 2 एटम और लगे हैं, वो कहां लगे हैं, एक यहां ऊपर लगा है और एक नीचे लगा है। वो ट्राइंगल तो प्लेन में, ट्राइंगल प्लेन में है, एक एटम प्लेन के ऊपर और एक एटम प्लेन के नीचे, और ये पिरामिड बन रहा है, ये पिरामिड दिखने में लगेगा, और इसलिए कहलाती है शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये वाली शेप पीबीपी है। इसमें भी ये वाले जो 3 बॉन्ड है ना, ये वाले 3 बॉन्ड कहलाते हैं बेटा इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटर से जो गुजरती है चीजें इक्वेटोरियल, और ये वाले ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड। अभी इतना काफी आपके लिए कि यहाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 तरीके के बॉन्ड पेयर्स हैं, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ बॉन्ड 5 हैं, 5 में से 3 ट्राइंगल में लगे हैं और एक ऊपर और एक नीचे है। तो शेप बेसिकली अगर आपको समझ में आई हो तो ये थी, ये बेटा ट्राइंगल पहले मैंने बना लिया है, ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा,
ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये ऐसे प्लेन में, ये ट्राइंगल प्लेन में। इसके बाद ये एक ऊपर एटम लगा है दिस वन, और एक एटम नीचे लगा। तो ये ट्राइंगल के बाद एक पेयर ऊपर है, एक नीचे है, ये बाई पिरामिडल है। ये वाले बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड, और ये वाले बॉन्ड, ये तीन इक्वेटोरियल। तो जो एक्सियल बॉन्ड है वो थोड़े से बड़े होते हैं। एक्सियल बॉन्ड हैज स्लाइटली बिगर बॉन्ड लेंथ देन इक्वेटोरियल। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है, और इसीलिए कहते हैं कि इन शेप में सारी शेप ऐसी नहीं है कि सारे बॉन्ड एक जैसे हों। जैसे इससे पहले आपने कौन सी शेप पढ़ी? लीनियर। लीनियर में दो बॉन्ड पेयर थे, तो दोनों बॉन्ड पेयर की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। फिर आपने प्लेन ट्राइंगुलर पढ़ी, तीन बॉन्ड से तीनों की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। फिर टेट्राहेड्रल में भी सारे बॉन्ड्स एक जैसे, लेकिन इस शेप में 5 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन पांचों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं है। यहाँ दो टाइप की बॉन्ड लेंथ है, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। ये वाले जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं, ये पूरी एक एक्सिस कहलाती है, इसलिए ये एक्सियल है। और जो इक्वेटोरियल है वो प्लेन वाले। तो प्लेन वाले आपस में 120 पे है, और प्लेन से जो ऊपर की ओर निकले वो 90 डिग्री हो गया। तो एक्सेस वाले इक्वेटोरियल से 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये 90 डिग्री पे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा होती है? तो अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, मैं एक बार बोल दे रहा हूं। ये बेटा एक्सियल बॉन्ड जो है ये 90 डिग्री पे है। इसके 90 डिग्री पे कितने इक्वेटोरियल है? 90 डिग्री पे कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड है? ध्यान से देखिए, ये एक्सियल है, इससे 90 डिग्री पे ये भी है, इससे 90 डिग्री पे ये भी है, और इससे 90 डिग्री पे ये भी है। तीनों ही तो 90 डिग्री पे है। समझ में आया? फिर से देखिए, ये हमने कहा था कि दिस वन इज ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आया हमारा, ये ट्राइंगल हमने कहा प्लेन में है, दिस वन प्लेन, और ये इसके ऊपर लगा है। तो ये जो ऊपर लगा है वो इससे भी 90 पे है, इससे भी 90 पे, इससे भी, सबसे 90 डिग्री पे ही है। तो बेटा 90 डिग्री पे ना रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे रिपल्शन एक्सियल को, एक एक्सियल बॉन्ड को कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं? 3। इसे ये 3 कर रहे हैं, इसे भी 3 कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा उल्टा बताना, एक इक्वेटोरियल को कितने एक्सियल रिपेल कर रहे हैं? वो तो 2 ही कर रहे हैं, इससे 90 ये। तो इक्वेटोरियल को रिपल्शन कम मिलता है, क्योंकि 90 डिग्री पे 2 ही लोग खड़े हैं या 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, जबकि एक्सियल को रिपल्शन ज्यादा झेलने को पड़ता है, क्योंकि उसे 3 इक्वेटोरियल रिपेल कर रहे हैं। समझ में आ रहा? इसलिए एक्सियल बॉन्ड आर लिटिल बिट more in length than equatorial. So axial bonds are slightly greater in bond length than equatorial. बोलो क्लियर है? चलो बेटा, यहाँ तक आप रिवाइज करिए, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मंडे से ही आपका एक्स्ट्रा बैच, मंडे से ही आपका कॉम्पिटिशन, दैट इज स्टार्टिंग द बैच। योर वेलकम।